गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। क्लास 12th के लिए आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारी नेक्स्ट पोएम। आई होप आपने जो अपनी 4 पोएम्स पीछे हमने करवा दी, शायद वो आपने कर ली होंगी अच्छे से। कुछ एक बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट कुछ एक तो ये समझो कि 30% काम कर रहे हैं। उनसे दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप अपने काम को ऑनेस्टली डे टू डे अपडेट रखें। क्लियर? तो देखो, हमने लास्ट हमारी जो प्रोज सेक्शन था वो किया, एंड पोइट्री सेक्शन की 4 पोएम्स हम कर चुके हैं अच्छे से। सभी क्वेश्चंस आपने किए, प्रत्येक बच्चा कॉपी को अच्छे से भेज रहा है, बड़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है नोटबुक। बट कुछ एक जो हैं बार बार मैंने फ़ोन कर दिया, पेरेंट्स से बात कर दी, फिर भी उसी लेवल के ऊपर कंटिन्यू कंस्टेंट बैठे हैं। ठीक है, तो इसका सरासर नुकसान आपको होना है, पहले बता देता हूँ मैं। क्लियर? तो देखो, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा ए रोड साइड स्टैंड, जो हमारी नेक्स्ट पोएम नंबर 5 जो है वो है बेटा। ये पोएम आपकी जो हमने लेसन करवाया था, एक लॉस्ट स्प्रिंग लेसन आपने किया, मतलब अबाउट रैग पीकर्स, मतलब पुअर कंडीशंस। या फिर हमने जो पोएम एक लेसन हमने किया, दूसरी पोएम जो की थी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव जो है, बिल्कुल दोनों लेसन सेम थे। सेकंड पोएम और सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है ना, जिसमें 3 स्टोरीज इंक्लूड थी। और जो सेकंड पोएम थी हमारी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उसमें दोनों में सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया है। और बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिस पोएम ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मीन्स क्या होता है? जैसे इट मीन्स आप कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाते हो, पर्सनल व्हीकल में या पब्लिक व्हीकल में, तो देखते हम सड़क के दोनों किनारों पे कहीं कहीं दूर दूर तक कस्बा नहीं लगता, जो बाज़ार नहीं लगता, तो रास्ते में जो दुकानें जो आती हैं, मतलब 4 व्हील कार्ट के ऊपर जो कुछ एक सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले या आइटम, चाय की जो खोखे होते हैं, शेड जो होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा रोड साइड। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। इट मीन जो सड़क के किनारों पे खड़े होके जो वस्तुओं को बेचते हैं, उनको बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। क्लियर? तो देखो, उन्हीं के बारे में है, बेचारे गरीब लोग किस प्रकार से एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं, और किस प्रकार से किन इन विच कंडीशन दे सर्वाइव देयर लाइव्स। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये जो पोएम है, ये उस मतलब उन रोड साइड स्टैंड्स के बारे में आपको बताएगी। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको इस पोएम का। और पोइट जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हमारे हैं, वो इसका मतलब पूरा इंट्रोडक्शन में ही पोएम बेटा आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? देखो, पोइट के बारे में पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। कहता अमेरिकन पोइट थे हु लाइव्ड फ्रॉम 1874 टू 1963। मतलब ये उनका लाइफ टाइम है। मतलब इन 1874 में पैदा हुए, 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट देखो, इज सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग। इट मीन्स उनकी बिल्कुल लिखने की जो स्टाइल था, अंदाज था, बिल्कुल साधारण। आई रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। कहता आई रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। कहता है वो उन्होंने दर्शाया रियलिस्टिक वास्तविकता ऑफ रूरल लाइफ, उन गरीब बेचारे लोग, गांव के जो लोग थे उनके बारे में। एंड कंस्टेंट रेफरेंस टू नेचर मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस में प्रभावित हुए। कहता है एंड कंस्टेंट बिल्कुल लगातार स्थिर रिफरेंस टू नेचर मेड हिम। कहता और उन रोड साइड स्टैंड्स को देख के जैसा उसका नेचर बना रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का, वो अपने उस स्थिति पे, उस विचार पे बिल्कुल कंस्टेंट रहे, स्थिर रहे, अडिग रहे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। इट मीन्स किस प्रकार से सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे एक आदमी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि बेचारा एक एक मतलब अपने सर्वाइवल करने के लिए मोहताज हो जाता है। पॉइट्स
कहता है मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पोइट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। कहता है जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है वो अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट्स हैं, जो कि रूरल लाइफ को अपने बिहेव अपने नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने कंस्टेंट रिवील किया। इज मोस्ट फेमस पोइम, कहता है उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस पोइम थी इंक्लूड उन मतलब पोइम्स में से उनकी जो प्रसिद्ध पोइम्स हैं उनमें इंक्लूड किया गया है मैंडिंग वॉल, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ पोइम्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, मतलब दीज आर द नेम ऑफ पोइम्स, एंड बीचेस। ही रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री फॉर 4 टाइम्स। कहता है उन्होंने अपनी पोइट्रीज जो उनकी जो पोइट्री थी, इट मीन्स जो पोइट्री कलेक्शन था उनके लिए उनको रिसीव हुआ पुलिट्जर प्राइज, इट मीन्स ये प्राइज़ का नाम है बेटा, इस प्राइज से उनको 4 बार सम्मानित किया गया। क्लियर, ओनली फॉर हिज पोइट्री। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, अब ये तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद में मैं आपको रोड साइड स्टैंड थीम के बारे में करवाता हूँ बेटा। थीम क्या रहेगा देखो, क्लियर। तो देखो थीम मैं आपको करवाता हूँ बेटा। देखो, द पोएम द रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट scathing criticism of an unequal society where there is a hard division between in the rich and the poor। देखो, जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन। द पोएम रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्कैथिंग क्रिटिसिज्म। कहता क्रिटिसाइज का मतलब क्या, टिप्पणी ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी, जो असमान जो सोसाइटी है जिसमें सभी के पास इक्वल राइट्स नहीं है, ऐसे समाज में जो जिन लोगों को क्रिटिसिज्म किया जाता है, मतलब शोषित किया जाता है, उनके लिए और वो कौन कौन से बताए, इज ए हार्ड डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। एक गरीबों का लेवल बना दिया, एक अमीरों का, तो किस प्रकार से उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट होता है, भेदभाव होता है। द एज मतलब उनकी जो मानसिकता है, एंड हैव नॉट ओवनिंग टू द इन इक्विटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि भाई गरीबों में और अमीरों के बीच में जो अपने अर्निंग, कहता अपने जो इक्विटीज जो है असमानता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब धन राशि की असमानता से डिस्ट्रीब्यूशन को रिवील करते हैं, दर्शाते हैं। द पोएम डेपिक्ट्स, कहता ये जो पोएम है ये डेपिक्ट करते दर्शाती है विद क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्ट रूप के साथ, स्पष्ट द प्लाइट ऑफ द पुअर, कहता उन बेचारों का क्या बोलते हैं उसको, गरीबों का, एंड कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ देयर एक्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है, महत्व। कहता है एंड कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, और कहता है उनके महत्व का जो मतलब मिश्रण जो है, संयुक्तता जो है, वो किस प्रकार से एक्सिस्टेंस है उनका। इट आल्सो फोकसेस, कहता है ये जो फोकसेस, कहता है ये जो पोएम है इस बात पे भी ज़्यादा प्रकाश डालती है ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट, दुर्भाग्य जो उनके लिए, बेचारों के लिए, जो गरीब पीपल हैं उनके लिए दुर्भाग्य वो जो फैक्ट्स हैं, सच्चाई जो है, दैट द इनइक्वल प्रोग्रेस, मतलब अनफॉर्चुनेट फैक्ट उनके लिए कि अनइक्वल प्रोग्रेस करते हैं वो, इट मीन्स असमान प्रोग्रेस करते हैं, एंड डेवलपमेंट विकास बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस, जो कि गाँव के लोग और शहरों के लोग किस प्रकार से असमानता के साथ विकास करते हैं। हैव लेड टू द फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस, कहता है जब उनकी डेवलपमेंट या सिटीज़ और विलेजेस के बीच में अनइक्वल प्रोग्रेस होती है, तो वो जो है ना, लेड टू पोइट को ऐसी फीलिंग्स मतलब निराशाजनक फीलिंग्स लेने के लिए विवश करती है। एंड अनहैप्पीनेस, दुखी इन द रूरल पीपल, और कहता है दुख महसूस करते हैं गांव के लोगों के बारे में। ये थीम बेटा समझ में आया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो जो समरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंग दिस समरी आपने पूरी पोएम्स को पढ़ना है बेटा। बहुत सारी ऐसे बातें आएंगी जो कि इस
समरी में इंक्लूड नहीं की गई हैं। किसी भी लेसन प्ले या फिर आपका जो ये पोइट्री सेक्शन है, इनमें ऐसी बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल ब्रीफली उनका यूजेस किया जाता है समराइज में जब करते हैं उनको। बट आप जब लेसन या पोएम्स को पढ़ेंगे, प्ले को पढ़ेंगे, तभी आप उस ड्रामा को पढ़ेंगे, तभी आप पूरी बातों से आप जान पाओगे, नॉन हो पाओगे। क्लियर? तो देखो, आर यू रेडी बेटा? ओके। द रोड साइड स्टैंड समरी मैं आपको करवाता हूँ। कहता है द पोएम ए रोड साइड स्टैंड composed by Robert Lee Frost is about a farmer who puts a little new shed in front of his house on the edge of the road। कहता है ये जो कविता है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई, रची गई। तब देखो यहाँ कंपोज्ड वर्ड आया है, नरेटेड नहीं आया है, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ बेटा, पोएम्स कभी भी नरेट नहीं की जाती, कंपोज की जाती है। क्लियर? तो कहता है रॉबर्ट ली द्वारा कंपोज की, रची गई। इज अबाउट ए फार्मर क्यों, किसके बारे में ये भाई? एक फार्मर के बारे में। हु पुट्स ए लिटिल न्यू शेड। शेड मीन्स क्या होता है? शेड मीन्स होता है जैसे कि हम मतलब करेक्टली बोले तो छप्पर, और इट मीन्स जो टीन की जो दुकानें होती हैं उनको बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के सामने। एड्स मीन्स किनारा ऑफ द रोड, सड़क के एक किनारे पे घर के सामने एक नई शेड लगाता है। several thousands of cars स्पीड पास्ट इट। कहता है उसके आगे से निकलती हैं हजारों कार। ही डिजायर्स टू सेल वाइल्ड बेरीज, और कहता है वो अपनी साइड पे कुछ एक वाइल्ड बेरीज और दूसरे आइटम्स रख के बेचने के लिए बैठा होता है। ये डिजायर्स, और कहता है वो फार्मर इच्छा करता है टू सेल, बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज, जो कि भाई जंगली बेर मतलब बेरीज जो रखे हुए, बेर रखे हुए, उनको बेचने की इच्छा करता है। कैसे? कि भाई कोई भी गाड़ी आके रुके और उनको वो परचेज करे। स्क्वैश एंड अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे आइटम। ही डजेंट लाइक चैरिटी। कहता ही डजेंट लाइक, वो चैरिटी इट मीन्स दया को पसंद नहीं करता। ही ट्राइज टू सेल हिज प्रोडक्ट्स फॉर मनी, मतलब वो प्रयास करता है अपने उन प्रोडक्ट्स, अपने उन सामान को केवल और केवल प्रोडक्ट फॉर मनी, पैसे लेने के लिए। मतलब कोई नेचुरल है भाई। तो ही बिलीव्स दैट, कहता है वो जो फार्मर है वो इस बात में विश्वास रखता है दैट मनी कैन गिव हिम ए बेटर लाइफस्टाइल, एज मतलब पैसा ही उसको अच्छी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए एकमात्र सहारा है। एज ही सा, जैसा कि उसने देखा, इन द मूवीज़, जैसा कि मूवीज़ में देखा और एक्सपेक्ट करता है केवल और केवल पैसा ही जो है ना वो मतलब लाइफ लेवल को अप कर सकता है। और जबकि हिज हॉप्स आर नेवर फुलफिल्ड, जबकि ही नॉज, वो जानता है कि भाई उसकी जो हॉप्स जो हैं, उसकी जो आशाएं हैं वो ऐसी हैं जैसे कि डस्ट, क्या बोलते हैं उसको, धूल के बादल जैसा। इट मीन्स कभी भी फुलफिल ना होने वाला होप रखता है। पीपल इन कार्स गो पास्ट विदाउट इवन गिविंग ए कर्सरी लुक एट इज स्टॉल, जबकि कहता है उसकी साइड से आगे से जब वो गाड़ी जा रही है स्पीडली, तेज़ गति से, तो जो ड्राइवर्स हैं उसकी साइड की तरफ देखते भी नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं देखते। सर एंड इफ़ फ्यू ऑफ देम हैपन टू लुक एट इट, अगर कुछ एक गाड़ी उसके सामने रुकती हैं और उनकी तरफ देखती हैं, दे सी, वो देखते हैं हाउ द लेटर्स एन एंड एस हैड बीन टर्न रॉन्ग। इट मीन्स वहाँ सिम्बोलाइज वर्ड्स लिखे हुए एन और एस, जो कि भाई ये शो करते हैं कि भाई ये जो टर्न है ये रॉन्ग है, गलत है। जैसे कि डिवाइडर, सड़क के ऊपर जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर डिवाइडर्स के ऊपर लिखा हुआ था भाई 100 मीटर हाई लेफ्ट टर्न, तो ऐसे वो जो सिंबल्स लगे होते हैं ना, वो ये देखने के लिए भाई ये टर्न जो है रॉन्ग है। दे बिलीव दैट सच बैडली पेंटेड साइंस स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, और कहते गाड़ी वाले ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो डिवाइडर पे जो लेटर्स लिखे हैं जैसे एन और एस, ये कंट्री साइड की ब्यूटी को स्पॉइल करते हैं, ऐसा सोचते हैं गाड़ी वाले। क्लियर बेटा? आई होप समझ में आया होगा। आपने अच्छे से पोइम को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पोइम है, जबकि लास्ट ईयर तो ये पोइम आपकी डिलीट थी। क्लियर? नेवरथलेस, जबकि ए फ्यू कार डिड स्टॉप, कहता कुछ एक कार उसकी साइड के आगे रुकी। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने डिज़ायर टू टेक यू टर्न, कहता एक गाड़ी रुकी, कहता गाड़ी रुकी,
कुछ एक गाड़ी रुकी, लेकिन उनमें से एक गाड़ी वहाँ रुकी ये डिज़ायर करते हुए, ये इच्छा करते हुए वहाँ से यू टर्न लेने का, मतलब टर्न करने का। इट केम टू द फार्मर्स यार्ड, कहता है ड्राइवर गाड़ी के उतर की उस शेड के पास आता है, एंड स्पॉइल्ड द ग्रास और गाड़ी को टर्न करवाते हुए जो घास लगा रखी है रोड साइड स्टैंड पे उसको स्पॉइल करता है, बर्बाद करता है। इट मीन्स ओनली टू टाइम वेस्ट। अनोदर कार स्टॉप टू नो, और कहता दूसरी कार रुकी टू नो, ये जानने के लिए द वे, मतलब रास्ता जैसे हम पूछते हैं रोड पे जाते, सड़क पे जाते समय, उसी पर्पज से। एंड वन ऑफ देम स्टॉप एट इट नीड पेट्रोल, कहता है और एक और गाड़ी रुकती है तो उससे केवल पेट्रोल पूछने के लिए। दो यद्यपि इट वॉज क्वाइट एविडेंट द फार्मर डिड नॉट सेल पेट्रोल, जबकि पता है भाई फार्मर जो था, जो कि रोड साइड स्टैंड था पे बैठा था, तो कहता वो पेट्रोल नहीं बेचता। इस बात को जानते हुए भी वो उसके पास जाते हैं कि भाई क्या पेट्रोल पूछने के लिए, उसके पास ही जाते हैं बेटा। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। द पुअर विलेज पीपल, अब देखो उसके प्रति रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो सिंपैथाइज करते हैं उन रूरल पीपल को। कहता पुअर विलेज पीपल, वो बेचारे गांव के लोग, हैड लिटिल अर्निंग, उनकी जो अर्निंग है, कमाई जो बिल्कुल थोड़ी सी है। दे हैव नॉट सीन मच मनी, कहता उन्होंने नहीं देखा है ज़्यादा पैसा। दे लीड इन लाइफ ऑफ पॉवर्टी, वो बेचारे अपनी जो ज़िंदगी है वो पॉवर्टी में सर्वाइव करते हैं। इट इज़ नॉन, ऐसा जाना जाता है, दैट सम गुड्स डॉर्स प्लान टू रिमूव देयर पॉवर्टी, कहते हैं गाँव के लोगों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी पॉवर्टी को रिमूव करने की प्लानिंग करते हैं। दे एम टू बाई देयर प्रॉपर्टी टू द रोड साइड टू बिल्ड थिएटर एंड स्टोर्स, और कहता है वो कैसे बेटा, कुछ एक गांव के लोग ऐसे हैं जो अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे एम्ड, उनका पर्पस होता है टू बाई देयर प्रॉपर्टी ऑन द रोड साइड, कहता है सड़क के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने का, एंड टू बिल्ड, और बनाने का, थिएटर एंड स्टोर, कहता है रोड के ऊपर थिएटर या स्टोर बना करके अपनी अर्निंग को और ज़्यादा करने की प्लानिंग करते हैं उनमें से कुछ एक लोग गाँव के। दे प्लान टू शिफ्ट द विलेजर्स इनटू द विलेज हुडल टुगेदर, कहता है दे प्लान, कहता है शहर के लोग जो हैं वो ये प्लान करते हैं टू शिफ्ट द विलेजर्स, कि भाई गांव के लोगों को शिफ्ट करने के, इनटू द विलेज, गांव में ही वापस हुडल टुगेदर, एक साथ रहे ताकि वो भीड़ में। दे विश टू टीच देम द वेज दैट कुड चेंज देयर गुड्स एंड वेल्दी हैबिट्स, मतलब वो इच्छा करते हैं टू टीच देम, उनको सिखाने का, द वेज, वो सारे बातें, वो सारे रास्ते, दैट कुड चेंज, जो कर सकती थी, बदल सकती थी, देयर गुड्स, उनके सामान को, एंड वेल्दी हैबिट्स, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं रिलेटेड टू मनी, वेल्थ के प्रति जो एक्सपेक्ट विश करते हैं, आप करते हैं, वो उनकी हैबिट बदले। दे इवन एम टू टीच देम टू स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, और कहता है वो उनका ये भी एम होता है कि दिन के समय वो क्या करें, सोएं। दे ग्रीडेड गुड डॉर्स, और कहता है वो बेचारे लालची लोग, एंड बेनिफिशियंट बीट्स ऑफ प्रे, कहता है और बीट्स ऑफ प्रे, मतलब उनके पास कुछ गांव के लोग जो वो प्रे करते हैं कि भाई उनको किस प्रकार से बीट किया जाता है, स्पॉइल किया जाता है। डिज़ायर टू फोर्स द बेनिफिट्स ऑन द पुअर विलेज पीपल एंड बिफूल दैम, और कहता है वो सारे लोग जो गांव शहर से गाड़ी में आते हैं, वो सारे लोग ये मतलब उनको वहाँ रोक के गाड़ी बेवकूफ़ बनाते हैं, बिफूल करते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया, द पोइट फील्स, कहते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो महसूस करते क्वाइट मिजरेबल एट द पिटिएबल सफरिंग्स ऑफ द पुअर विलेज फाक, कहता है उन बेचारे गांव के लोगों के इस प्रकार से पिटिएबल सफरिंग, जो बड़ी दयनीय, बड़ी गरीबी से सफ़र हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इस कंडीशन पे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो मिजरेबल महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं। ही इवन हैड ए चाइल्डिश डिज़ायर, कहता है पोइट की बचपन की डिज़ायर है फॉर द ऑल पुअर, उन मतलब सब गरीबों के लिए, टू बी डन अवे विद एट वन स्ट्रोक टू एंड देयर पेन, मतलब बचपन से ही उनकी ये डिज़ायर रही है, किसकी बेटा, पोइट की, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, कि भाई वन स्टॉक में ही
एक ही बार में उन सब गरीबों की गरीबी दूर करने का। बट ही न्यू, लेकिन पोइट जानते थे दैट इट इज चाइल्डिश एंड वेन, ये क्या है बेटा, केवल बचपना है, एंड वेन, ऐसा सोचना बेकार है। सो इसलिए ही डिजायर्स, पोइट डिजायर करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, दैट समवन रिलीव्स हिम ऑफ हिज पेन बाय किलिंग हिम, कि भाई उनकी गरीबी को मार करके ही उनको इस प्रकार के दुख दर्द से बाहर लाया जा सकता है, रिलीव किया जा सकता है। क्लियर बेटा। इसमें दो संसार बताए जाएंगे इस पोएम में, जो मैंने यहाँ समरी में इंक्लूड नहीं किया। थर्ड और फोर्थ जो स्टेंजा है उसमें आएगा भाई, देयर इज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड अबाउट पुअर्स एंड विलेजेस, कि भाई किस प्रकार से पोइट, और दूसरा क्वेश्चन पुटअप होगा भाई पोइट क्या चाहता है, इन गरीबों को उनकी गरीबी से निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या प्लानिंग करे। ठीक है ना। तो जैसा कि उसमें आपकी सेकंड पॉइंट में आया था कि भाई गवर्नर, लॉ कीपर्स या पुलिसमैन, क्राफ्टमैन, वो सारे बिल्कुल यहाँ भी रिपीट किए जाएंगे बेटा। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अच्छे से अपनी पोइम्स को पढ़ना है। क्लियर। तो आई होप कि मैं एक्सपेक्ट कर सकूं कि आप अच्छे से करोगे, प्रॉमिस में बताओ। ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद में जो आपके बिल्कुल स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन आएंगे, आपने स्टेंजा की लाइंस को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना, ना राइट डाउन करना है बेटा। केवल और केवल जो क्वेश्चंस आए ना उनको लिखना है बस। जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सिंगल मार्क्स वाले, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा बनता है, वो 8 नंबर का जो एमसीक्यू पूरी लिटरेचर में से आएगा, वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पुटअप किए जाते हैं। क्लियर। देखो ये मैंने लिख दिया, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि भाई एक हमारे पास ये जो हमारा है ये स्टेंजा है, और इस स्टेंजा में से 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर इनके नीचे मिलेंगे। क्लियर बेटा। तो इन नहीं, आंसर 7 हैं, तो केवल आपने इस क्वेश्चन को आंसर को अटैम्प्ट करना है, ना कि आपने इन स्टेंजाज को अटैम्प्ट करना है। क्लियर। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन, थीम, मैसेज एंड सेंट्रल आइडिया, और छोटे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो आएंगे बेटा। क्लियर। तो देखो आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, कहता है जो हमारा स्टेंजा है उसमें से क्वेश्चन पुटअप किया गया, वेयर हैड द लिटिल न्यू शेड बीन पुटअप एंड वाई, कि भाई कहाँ एक नई शेड पुटअप की गई और क्यों की गई। द पुअर फार्मर हैड पुटअप द शेड एट द एड्ज ऑफ द रोड। क्लियर। सड़क के किनारे पे घर के सामने बिल्कुल पुटअप की गई थी एक नई शेड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इमेजरी डज द फर्स्ट टाइम क्रिएट, पहली इमेजरी कैसी क्रिएट होती है। इट क्रिएट्स द इमेजरी ऑफ एन इम्प्रूव्ड फार्मर्स होम एंड रोड साइड स्टैंड दैट ही वॉज सेटअप, कहता घर से निकल कर के बेचारा अपने रोड के ऊपर आके बैठता है। वेयर इज द सैड सेटअप। क्लियर। ये आपने एक एक नंबर में काउंट किए जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट बनता है बेटा, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन द थर्ड लाइन। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंगल मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जो हमने रेगुलर क्लासेस में बेटा आपको अच्छे से करवाए थे विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, जो आपने फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट किए थे। बट यहाँ लाइन टू लाइन पोएटिक डिवाइस कौन से हो रहे हैं, इसी प्रकार जब हम स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे ना, तभी आप इस बात को जान पाओगे कि भाई इस लाइन में ये पोएटिक डिवाइस है। जब एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम पोएटिक डिवाइस को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ देखो व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज इन थर्ड लाइन, जो हमारी थर्ड लाइन में उसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया। यहाँ देखो पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण हैज़ बीन यूज द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन आपकी क्या थी, देखो थर्ड लाइन थी बेटा, in front of the edge of the house where the traffic sped a roadside stand to थर्ड लाइन हमारी where the traffic sped, it means मानवीकरण, यहाँ लोगों का जिक्र किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण यूज किया है बेटा। it pleads pathetically for some extra cash flow, ताकि उस आदमी को उन रोड गाड़ी वालों से कुछ एक्स्ट्रा कैश मिल सके। क्लियर। तो देखो ये फर्स्ट स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन है, 4 क्वेश्चन आए थे। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया, वाई डज द पीसेंट्स नॉट वांट ब्रेड,
कि भाई पीसेंट मीन्स क्या होता है। पीसेंट वर्ड ऑलरेडी आपके पास एक बार आ चुका है। कहाँ आया था, डू यू नो, इन इंडिगो में। इंडिगो में पीसेंट मीन्स क्या बताया था बेटा, किसान। वाई डज द पीसेंट नॉट वांट ब्रेड, कि भाई रोटी क्यों नहीं चाहता वो। द पोइट डिस्ट्रेसेस दैट द पीसेंट डजेंट वांट ब्रेड और द बेसिक एमेनिटीज ऑफ लाइफ, कहते जिंदगी की दूसरी वस्तु, लाइफ में दूसरी वस्तु यूज होती है उनको नहीं चाहता, बट परंतु ए सोर्स ऑफ अल्टरनेट इनकम अपार्ट फ्रॉम इज ट्रेड, अपनी जो ट्रेड है उससे बिल्कुल अलग ही अल्टरनेट इनकम चाहता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पीसेंट यर्न फॉर, भाई किसके लिए कमाना चाहता है। इसका आंसर है बेटा देखो कि भाई द पीसेंट यर्न फॉर सम ऑफ द सिटी मनी टू सस्टेन हिम बेटर, भाई शहर के पैसे ऐंठना चाहता है कुछ सामान बेच करके जिससे कि उसकी लाइफ लेवल अप हो सके। एंड लाइब्रेट हिम फ्रॉम हिज हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस, और कहता है वो स्वयं अपनी अर्निंग को ज़्यादा करके हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस, मतलब अपना भी, हैंड टू माउथ मीन्स क्या होता है, हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस, दिस इज मतलब वी कैन द फ्रेज, और इसका मतलब अपना अस्तित्व बढ़ाना, लेवल अप करना चाहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सस्टेन सिटीज़, कि पैसा जो है किस प्रकार से सस्टेन, शहरों में पैसा होता है। मनी इन द सिटीज़ ऑलवेज इन एक्सेस, कहते हैं शहरों में एक्सेस पैसा होता है। ब्रिंग लग्जरियस बेनिफिट्स, कहते हैं लग्जरियस बेनिफिट्स लेके, मतलब उस पैसे से शहर के लोग अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस बनाते हैं बेटा। एक्सप्लेन फ्लोर ऑफ सिटीज़, मतलब ये जो लाइन आई थी इसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज मेटाफोर, इट मीन्स यहाँ देखो पोएटिक डिवाइस मेटाफोर यूज हुआ। जस्ट एज फ्लावर्स आर केप्ट फ्रॉम विदरिंग विद एक्स्ट्रा केयर एंड नेचरिंग, सिमिलरली एक्स्ट्रा कैश फ्लो हेल्प्स सिटीज टू ब्लूम एंड फ्लोरिश। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये आपने यहाँ इसमें पोएटिक डिवाइस बताया। थर्ड स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आया बेटा, द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड हाइड, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट, SHORT and SORT, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, इट मीन्स N और S जो था उसके बारे में लिखा आर्टलेस पेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका, एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस इन द पब्लिक पुलिस ट्रैफिक, और यहाँ पुलिस ट्रैफिक इज ट्रांसफर्ड epithet and depicts the sophisticated urban city dwellers। देखो यहाँ ये मैंने बताया था एपिथेट, ये बताया था मैंने पोएटिक डिवाइस, तो ये यूज हुआ है बेटा। क्लियर। वाई आर देयर माइंड्स अहेड, इट मीन्स उनका जो दिमाग है बिल्कुल सामने क्यों सेटअप किया रखा है उन्होंने। द अर्बन रिच, कहता है शहरों के जो अमीर आदमी हैं, हैव देयर माइंड्स प्रोकोपाइड विद देयर ओवन लाइज एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। और सी का जो क्वेश्चन है हमारा वो हाउ डू दे रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टैंड, इट मीन वो हाउ डू दे रिएक्ट, मतलब शहर के जो लोग वहाँ गाड़ी लेके आते हैं तो वो किस प्रकार का रिएक्ट करते हैं उस रोड साइड स्टैंड आदमी के बारे में, फार्मर के बारे में। दे आर इन डिफरेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द रोड साइड स्टैंड इफ एवर द चांस टू लुक एट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू दे फील आउट ऑफ सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स क्या बताया था बेटा, एक प्रकार से मतलब आउट ऑफ सॉर्ट, इट मीन्स अपने बिहेव से बिल्कुल अलग आउट फील क्यों करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द रोड साइड स्टैंड, कहते सड़क पे जो फार्मर खड़ा है, अनॉयज दैम, उनको थोड़ा सा इरिटेट करता है वो। एज दे फील दैट, जैसा कि वो महसूस करते हैं शहरी लोग, इट मार्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, जैसे कि वो उस लैंडस्केप भूभाग की ब्यूटी को हर्ष कर रहा हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन आपका है बेटा वो देखो, ऑफ साइंस दैट N and S, देखो ये वही जो हमने समरी में करवाया था वही सारी बातें हैं। व्हाट डू N and S टर्न रॉन्ग सिम्बोलाइज, आंसर दीज इन एलिजेंटली पेंटेड साइन स्पॉट्स एंड अदर रस्टिक साइंस आर सोर्स ऑफ अनायंस ऑफ द अर्बन रीच, कहते हैं ये उनको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, जैसा कि हमने समरी में बताया था N and S सिम्बोलाइज द रॉन्ग टर्न। ठीक है ना।
व्हाट डज द स्टैंड सेल, और कहता है जो रोड साइड स्टैंड पे जो फार्मर खड़ा है वो क्या बेचता है बेटा, क्या बेचता है? सेल होम ग्रोन प्रोडक्ट्स लाइक वाइल्ड बेरीज, नेक्ड गोल्डन स्कैस एंड सिल्वर वाट्स एंड अमीचर पेंटिंग्स ऑफ ए माउंटेन सीन। ये इन वस्तुओं को सेल करता है खड़ा होके। नेक्स्ट जो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्यूटी रेस्ट इन द माउंटेन सीन। कहता ब्यूटी जो है ना वो माउंटेन सीनरी जो हमारी है उनमें बसती है। दिस प्रोबली रेफर्स टू द scenic पेंटिंग मेड बाय द inhabitants ऑफ द रोड साइड स्टैंड टू सेल द रिच पीपल। कहते हैं वो पेंटिंग्स भी जो है ना रिच पीपल को जो बेचना चाहते हैं वो खुद फार्मर्स ही बनाते हैं। वट क्वालिटीज ऑफ द ऑफर्ड आर्टिकल मेक दैम अनफिट फॉर सेल। कहता अनफिट फॉर सेल, जो कि बेचारे बेचने में अनफिट है, उनकी उन आर्टिकल्स की क्या क्वालिटी ऑफर करते हैं, किस क्वालिटी के आइटम्स को वहाँ वो ऑफर करते हैं। क्लियर? तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है, द आर्टिकल फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड आर वाइल्ड एंड लेक पॉलिश ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स अवेलेबल इन द सिटीज, दस दे हैड नो अपील्स फॉर द अर्बन रिच हु ड्राइव पास्ट। कहता है उनसे बिल्कुल आशा, होल्ड नो अपील्स फॉर द अर्बन रिच, दे इट मीन्स ये दे आपको रूरल लोगों के लिए आया है यहाँ। कहता है जो कि अर्बन लोग जो हैं वो गाड़ी चला के गुजर जाते हैं उसके आगे से, वो बेचारे उनको रोकने के लिए अपील भी नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप यू मनी, आप अपने पैसे क्यों रखते हैं, दिस क्रोसली एंड गो अलॉन्ग, अकेले जाते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट माई कंप्लेन। कहता आप उस गाड़ी को टर्न करते हो तो घास को स्पॉइल करते हो, उस सीनरी को हर्ट करते हो, इसके बारे में मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। फार्मर बोलता है सो मच एज द ट्रस्टिंग शोर ऑफ व्हाट इज अनसैड, और बेचारे बिना बोले हुई अपने उस दुख के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, देखो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द रिच मैन रिच बिहेव मेनली विद द पुअर। मतलब उन गरीबों के साथ जो अमीर लोग, जो शहरी लोग जो किस प्रकार का बिहेव करते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो को एक्सप्लेन करो। ट्रस्टिंग सोरो इज ए मेटाफोर, इट मीन्स यहाँ क्या पोएटिक डिवाइस क्या यूज है बेटा, मेटाफोर यूज हुआ है। ठीक है ना? तो आगे पीसेंट सेटअप देयर सैट ट्रस्टिंग देयर वेयर्स मीन्स सामान विल अट्रैक्ट द सिटी फॉक्स बाई टू बाई देयर प्रोडक्ट्स एंड दस प्रोवाइड एडिशनल इनकम। ठीक? क्लियर? हाउ दे आर फील्ड विद द सोरो देन नो वन शोज इंटरेस्ट, जबकि शहर के लोग उनमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। क्लियर? व्हाट इज़ द पोइट्स कंप्लेंट, कि भाई उन लोगों के शहरी लोगों के बारे में क्या कंप्लेंट करते हैं पोइट। द रिच हैव हॉलो कंप्लेंट्स, मतलब बिल्कुल हॉलो खोखली कंप्लेंट उनके बारे में। सच इज हार्ड टू द सीनरी, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द पुअर एंड देयर कार लेवल स्ट्रगल्स, का अपने जीवन को अप करने के लिए किस प्रकार का वो लोग गांव के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेड, क्या बिना कहा बच गया उन लोगों पुअर लोगों के लिए। यहाँ क्या किया बेटा, प्रॉमिस ग्रेजुअली द होप्स दे गिव द बेटर रियलाइजेशन दैट द प्रोमिसेस ऑफ द रिच आर नॉट मीन टू बी फुलफिल्ड। इट मीन्स वो इस प्रकार के प्रोमिस कर रहे हैं उन शहरी लोगों जो कि मतलब समरी में बताया था कि वे अनफुलफिलमेंट डिज़ायर रखते हैं। जो नेक्स्ट आपका स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन है, एयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। मतलब गांव के लोग, वो जो फार्मर वो बोलता है बेटा कि भाई दूर से, शहर से दूर मैंने यहाँ सड़क के ऊपर एक शेड बनाया एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड। कहता मेरे खाली हाथ भर सकें उसके लिए मैंने शहर के लोगों से मैं कुछ पैसा इतना चाहता हूँ, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ टू द मूविंग पिक्चर्स। और कहता है जो लाइफ मूविंग पिक्चर्स जो हैं, इट मीन्स दौड़ती हुई गाड़ियों में जो जिंदगियां आदमी जो हैं वो हमें कुछ दें, प्रॉमिस दैट, और वादा करती निकल जाती, दैट द पार्टी इन पावर इन सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कहता हमें वहीं छोड़ के, जो पावरफुल पर्सन जो रिच अमीर आदमी है गाड़ियों में, हमें वहीं छोड़ के आगे निकल जाते हैं। व्हाट इज सिटी मनी, भाई पैसा, शहरी पैसा क्या है। यूजिंग लाइट्स टायर
Robert Frost criticized the political parties in power for prevailing the peasants from enjoying the lifestyle like that of the city dwellers. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, व्हाट डू द पीसेंट्स वांट फ्रॉम द रिच पीपल। कहता है जो रिच पीपल गाड़ी लेके उधर से दौड़ चले जाते हैं तो उनसे किस प्रकार की एक्सपेक्ट करते हैं। The poet states that the peasant want the generosity of the rich. They want promises fulfill in order to have some extra cash to alleviate their suffering as promised by movies and political parties. जैसा कि उन पावरफुल लोगों को या मूवीज़ में देख के वो मोटिवेट होते हैं, तभी उन लोगों से पैसा ऐंठने के लिए वहाँ खड़े हैं। और नेक्स्ट वाइज फीलिंग मनी इन हैंड इम्पोर्टेंट। कहता है उनका पैसा उनके हाथ को भरे, इट मीन उनकी पॉकेट को भरे और लाइफस्टाइल हाई हो। क्या है ये? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फार्मर्स टू हैव द प्रोमिस्ड मनी इन हैंड इंस्टेड ऑफ द एम्पटी एंड फॉल्स प्रोमिसेस द पॉलिटिशियंस। क्लियर? समझ में आ गया ना? देखो, आवर बीइंग एक्सप्लेन करो। सातवां जो बेटा देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आपने अच्छे से करने हैं। क्लियर? देखो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ये आपके 10 मिलेंगे, आपको 10 क्वेश्चन मिलने के बाद में ये आपके आगे जो आएंगे ये सारे आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे बेटा। क्लियर? सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करने के बाद में आपने आराम से ये क्वेश्चन आंसर लिख के आराम से अपना कंप्लीट करना। इनमें से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है बेटा। क्लियर? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस हमारे उसमें सिंगल ऑप्शन MCQ क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपका जो एडिशनल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ये 10 स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इन क्वेश्चन को सिंगल सेंटेंस से डबल सेंटेंस में आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव ए गुड डे।